जैसे ये एचपी का बोर्ड है आपके सामने, तो एचपी के बोर्ड में ये नंबर आप देख रहे हैं। इसी नंबर के अकॉर्डिंग हम गूगल में सर्च करेंगे और इस स्कीमेटिक डायग्राम इसका डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, एके इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बोर्ड का ओवरव्यू दूंगा और इसमें आपको कैसे डाउनलोड करना है और ट्रेसिंग कैसे करना है, आईसीओ का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, सेक्शन बाय सेक्शन आपको आइडेंटिफिकेशन का हम पूरा डिटेल से आज बताने वाले हैं। और ये जो इसका स्कीमेटिक डायग्राम के साथ ही बताऊंगा मैं आपको आईसी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका नंबर कैसे फाइंड करना है, तो वो सारा ट्रेसिंग का तरीका अभी मैं आपको बताना है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे आप जो नंबर देख रहे हैं मदरबोर्ड का, वो हर मदरबोर्ड में इस तरीके का नंबर मिलेगा। जैसे ये एचपी का बोर्ड है आपके सामने, तो एचपी के बोर्ड में ये नंबर आप देख रहे हैं। इसी नंबर के अकॉर्डिंग हम गूगल में सर्च करेंगे और इस स्कीमेटिक डायग्राम इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी भी स्कीमेटिक डायग्राम को डाउनलोड करने के लिए हमें इसी नंबर की ज़रूरत होती है और इस नंबर से ही हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद जैसे कि मेरे पास ये डायग्राम आपका डाउनलोड किया हुआ है और इस डायग्राम को हम आपको साथ साथ इसके साथ ही बताते हुए चलेंगे कि किस तरीके से आपको आईसियाँ और सेक्शन को किस तरीके से फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम मेन आईसी है, जैसे यहाँ पर देखिए एक आईओ कंट्रोलर आईसी का यूज़ किया गया है जो ENE, ये कंपनी नेम है, इसका मैन्युफैक्चरर कंपनी है ENE। अब इसका जो आप IC 128 पिन का भी होता है, तो यहाँ से आईओ कंट्रोलर को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इजी तरीका है कि इतनी बड़ी आईसी, इस साइज़ में जो आईसी होती है इसके बोर्ड में और कहीं भी कोई आईसी नहीं होगी। दूसरा सेक्शन आपको जैसे फाइंड करना है, तो ये जैसे आपका सीपीयू सेक्शन है, तो सीपीयू सेक्शन में हम जैसे कोर सेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि तो कॉइल का यूज़ हो रहा है, कैपेसिटर वगैरह लगे हैं। और इसके अगर हम बैक साइड में जाएंगे, तो बैक साइड में जाने के लिए हमें उस आईसी पूरी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आईसी का यूज़ किया गया है, मॉसफेट यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे ये कोर आईसी यानी वीआरएम आईसी इसको बोलते हैं। तो ये वीआरएम आईसी सीपीयू सेक्शन के पास में होगी या फिर सीपीयू सेक्शन के बैक साइड में होगी। तो इस तरीके से आईसी को फाइंड करने के लिए अब उसका नंबर भी हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर को हम स्कीमेटिक डायग्राम में देख सकते हैं। और स्कीमेटिक डायग्राम में दूसरा सेक्शन आपका जैसे आता है चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन आप देखेंगे तो ये कनेक्टर लगा हुआ है, बैटरी कनेक्टर। अब बैटरी कनेक्टर के पास में देखेंगे आप तो कॉइल हैं, मॉसफेट लगे हुए हैं, कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं, उसके पास एक आईसी भी लगी हुई है। ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये चार्जिंग आईसी होगी। अब चार्जिंग आईसी को फाइंड करेंगे तो हम स्कीमेटिक डायग्राम में भी फाइंड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके थ्रू हम यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, फाइंड करके यहाँ से चेक कर लेंगे PU301। अब ये देखिए यहाँ पे आपके सामने एक आईसी आ गई। PU301 जो आपका है ये 3.5 सेक्शन की आईसी है। यहाँ पे देखेंगे तो आप मॉसफेट लगे हुए हैं। इस आईसी के पास में देखेंगे तो कॉइल, कैपेसिटर और 2 मॉसफेट लगे हुए हैं। यहाँ पे ये 3-5 सेक्शन के लिए होगा और एक तो 5 वोल्ट आउटपुट देगा और एक के लिए यहाँ पे देखिए कॉइल और कैपेसिटर, 2 मॉसफेट यहाँ पे भी यूज़ किए गए। तो ये 3.3 वोल्ट के लिए होगा, एक 5 वोल्ट के लिए होगा। और इसके पास में जो आईसी लगे हैं ये 3-5 आईसी भी बोलेंगे हम, या रेगुलेटर आईसी भी बोलेंगे, या फिर डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोलेंगे इस सेक्शन को। तो इस सेक्शन को कई नाम से हम पहचानते हैं। दूसरा सेक्शन आपका जो चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन देखिए यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो मॉसफेट कॉइल यूज़ की गई है, इसके पास में ये आईसी का यूज़ किया गया है। आईसी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आईसी BQ2473, तो ये BQ2473 जो आईसी है ये चार्जिंग आईसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से सर्किट के थ्रू आप इसका नंबर आप डालेंगे, यहाँ पे प्लेसमेंट नंबर दिया जाता है। हर आईसी का या कंपोनेंट का प्लेसमेंट नंबर होता है। उस प्लेसमेंट नंबर को जैसे अभी मैंने डाला था PU301,
तो ये आपके 3-5 आईसी का प्लेसमेंट नंबर है, वो प्लेसमेंट नंबर से आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हर आईसी के पास में उसका प्लेसमेंट नंबर दिया जाता है। अब PU यहाँ पे कुछ 302 या 301 या 300 इस तरीके से नंबर अलग अलग सभी आईसीओ के होते हैं। तो उस आईसी को फाइंड करेंगे आप, तो वो प्लेसमेंट नंबर देखना ज़रूरी होता है। किसी कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए भी वहाँ पे आप देखेंगे तो उसका प्लेसमेंट नंबर भी दिया जाता है। अब इसके बाद किसी भी आईसी को, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बायोस आईसी लगी हुई है। ये प्रोग्रामेबल आईसी होती है जिसको हम प्रोग्राम करते हैं। तो ये बायोस आईसी का भी आप प्लेसमेंट नंबर के थ्रू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो बायोस आईसी भी आप फाइंड करके देख सकते हैं यहाँ पर। अब दूसरा, इस सेक्शन के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो आप ये इसे बोलते हैं हम जीपीयू कोर। तो जीपीयू कोर के लिए यहाँ पे आईसी का यूज़ किया गया है जो ग्राफिक के लिए सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे, और इसके साथ साथ देखिए मॉसफेट का भी यूज़ किया गया हुआ है। यहाँ पे रैम के लिए जो सप्लाई आ रही, तो रैम के लिए रैम सेक्शन अलग से दिया गया है। यहाँ पर 2 मॉसफेट का यूज़ किया गया है, कॉइल का यूज़ किया गया है। तो यहाँ से हमको रैम सेक्शन के लिए वोल्टेज रेगुलेट होकर मिलेगी। अब यहाँ पे DDR3 रैम लगी है या DDR4 लगी है या DDR2 लगी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्किट से जो भी आउटपुट मिलेगा वो आप फाइंड करके देख सकते हैं और आउटपुट भी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइन सेक्शन के लिए, देखिए ये लाइन सेक्शन के लिए यहाँ पे लाइन की कॉइल भी यूज़ की गई है। आईसी टाइप में कॉइल होगी और इसी के साथ में एक आईसी भी लगी है और यहाँ पे देखिए क्रिस्टल भी यूज़ हो रहा है। तो क्रिस्टल यहाँ पे आपको वैल्यू पता ही है कि 25.00 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल यूज़ होता है लाइन आईसी के लिए। तो लाइन आईसी को क्रिस्टल के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसके बैक साइड में ये बैक साइड में यहाँ पे आप जब पावर इन करते हैं तो पावर इन करने के साथ यहाँ पे देखिए कि ये पावर कनेक्टर यूज़ किया गया है। तो ये पावर सेक्शन में ही आपके जो मॉसफेट यूज़ किए गए हैं पावर सेक्शन से ही रिलेटेड होंगे। ये पावर सेक्शन यानी यहाँ से हम एडाप्टर की इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे ये मॉसफेट लगे हुए हैं तो ये पावर सेक्शन से रिलेटेड होगा। उसी के पास में ही आपका चार्जिंग सेक्शन भी है। तो इसके बैक साइड में अगर हम जाते हैं तो बैक साइड में देखिए आप यहाँ पे ये आपका ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑन ऑफ स्विच को वैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहाँ से। तो 3.3 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई आपको मिलेगी। अगर नहीं फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम के थ्रू इसका कनेक्टर का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, उस नंबर को आप फाइंड करेंगे तो वहाँ पे आपको स्विच, ऑन ऑफ स्विच का कनेक्टर आपको मिल जाएगा। और कनेक्टर मिलने के बाद यहाँ पे आप फाइंड करेंगे तो, और यहाँ पे आप साथ साथ इसके साथ तो इस तरीके से आप कोई भी आईसी या कोई भी कंपोनेंट फाइंड करके देख सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए उसका नंबर नहीं मिल पा रहा है तो आप सर्किट डायग्राम के थ्रू उसको नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आईसी का नंबर दिया हुआ है तो पूरा नंबर आप फाइंड कर लेंगे और उसकी पूरी डिटेल दी हुई है किस पिन से कौन सा आउटपुट मिल रहा है। तो इसीलिए हम सेमेटिक डायग्राम का यूज़ करते हैं कि आईसी का हमें पूरा डिटेल मिल जाता है और किस पिन पे सप्लाई आ रही है, किस पिन, कौन सी पिन ग्राउंड है, किस पे आउटपुट पिन है, और यहाँ से सारी पिनों का डिटेल हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं और प्लस उसको चेक भी कर सकते हैं। तो चेक करने का यही तरीका है। आप सेमेटिक डायग्राम इसीलिए डाउनलोड किया जाता है। हर मॉडल के अलग अलग सेमेटिक डायग्राम आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू उसको फाइंड भी किया जा सकता है। और इसीलिए आपकी जो है लैपटॉप में रिपेयरिंग थोड़ा ईजी हो गई, क्योंकि आपके सेमेटिक डायग्राम के थ्रू बहुत सी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। उसका ट्रैक फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। और हर आईसी का एक तो सबसे डिटेल जो है, सबसे मेन चीज़ डिटेल का है, क्योंकि हर आईसी की डिटेल हम याद नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सेमेटिक डायग्राम का यूज़ करेंगे। तो सेमेटिक डायग्राम से हर चीज़ आपकी पॉसिबल है। आप इजी वे में सारी चीज़ें, वोल्टेज वगैरह भी देख सकते हैं, वहाँ पे कितना वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है, कितना इनपुट मिल रहा है, वो सारी वोल्टेज आपको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से सारी कुछ देख सकते हैं। तो किसी भी सर्किट के थ्रू यानी डाउनलोड हम करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद किसी भी सर्किट को, आईसी को, उसके कंपोनेंट को, उसकी डिटेल को
सर्किट सेमेटिक डायग्राम के थ्रू फाइंड किया जा सकता है। इस तरीके से डाउनलोड करके सारी चीज़ें इजी वे में देख सकते हैं। तो आपको ये जो अभी मैंने सेमेटिक डायग्राम के बारे में बताया या बोर्ड के व्यू बताया जो आपको कि किस तरीके से फाइंड करना है, तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी मॉडल के बोर्ड को। थैंक यू।